अस्सलामुअलैकुम, आई एम उरूज ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मॉडल वर्ड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। मॉडल वर्ड्स हमने अलग अलग पढ़े थे, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है आपकी नॉलेज की, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि भाई आपको मॉडल वर्ड्स का बेसिक इस्तेमाल पता है, शुड क्या होता है, मस्ट क्या होता है, मे पता है, माइट पता है, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ इनको टेंसेस में कैटेगराइज किया गया है, तो आइए जरा आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये मॉडल वर्ड अब वक्त के हिसाब से या सिचुएशन के मुताबिक अपने लफ्ज को यानी अपने मतलब को कैसे बदलता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं कोशिश करूंगी कि दोनों तरफ के कंसेप्ट क्लियर करूं। पहले तो मॉडल वर्ड्स की बात करते हैं। अगर आपने मॉडल वर्ड्स की एक भी क्लास अटेंड नहीं की है तो मॉडल वर्ड्स के लिए एक बात याद रखिएगा, मॉडल वर्ड्स मेरे पास वो कंसेप्ट होता है जो हकीकत को बयान नहीं करता लेकिन किसी एक्सप्रेशन को बयान करता है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कोई ऑर्डर, कोई सजेशन, कोई प्रिडिक्शन, कोई पॉसिबिलिटी, या आप किसी से कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर तुम्हें ऐसा करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए, इम्कान है तुम ऐसा करोगे, शायद ऐसा करोगे। तो ये हकीकत नहीं है, वो चीजें नहीं है जो होती हैं। यहाँ ये बात हो रही है जो आप चाहते हैं या आपके इमोशंस। तो जब भी आपके इमोशंस या आपके एक्सप्रेशंस की बात आती है तो इनको इजहार करने के लिए हम टेंसेस से निकलकर मॉडल्स की तरफ आते हैं। तो मॉडल्स में भी कुछ क्राइटेरिया है। मॉडल सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल के फॉर्मेट में। ये सिंपल का लफ्ज आपके लिए नया नहीं है, ये सिंपल का लफ्ज आपने टेंसेस में भी देखा था। हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, हमने पास्ट सिंपल देखा और फ्यूचर सिंपल देखा। सिंपल का जहां भी टेंस आता है हमारे लिए ये बात कॉमन सी है कि वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इसलिए यहाँ पर आने वाले मॉडल्स के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। वन बाय वन इनका डिस्कस करूंगी मैं मीनिंग, आपने जरा साथ साथ नोट डाउन करना है। सबसे पहले बात होती है मे की, और जहां पर लफ्ज में आता है वहीं पर आपके जहन में एक फौरन लफ्ज क्लिक कर जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड माइट। मे और माइट का ऑलमोस्ट मतलब सेम होता है। मैं यहाँ ये नहीं कहूंगी कि इन दोनों में कोई खास फर्क है, लेकिन फॉर टीचिंग या टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मे का मतलब होता है कुछ ज्यादा इम्कान, जबकि माइट का मतलब होता है थोड़ा सा कम इम्कान। मिसाल के तौर पर किसी काम को होने का इम्कान अगर ज्यादा है तो उसे आप मे कहेंगे, लेकिन अगर थोड़ा कम है तो माइट कहेंगे। यहाँ पर इसको कैटेगराइज किया गया है। कुछ टीचर्स कहते हैं कि मे का मतलब है 50%, माइट का मतलब है 35%। तो 35 की जगह अगर मैं यहाँ 45 भी कह दूं तो भी चलेगा। बस बात इतनी है कि मे का मतलब होता है ज्यादा इम्कान है, माइट का मतलब है थोड़ा सा कम इम्कान है। इन दोनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इनका लफ्जी मतलब यानी उर्दू में भी कोई खास फर्क नहीं आता, लेकिन हमारे टीचर्स इसको अलग अलग कहते हैं। तो अगर मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग की बात करूंगी तो मे का मतलब होता है इम्कान है या मुमकिन है, जबकि माइट का मतलब होता है शायद। तो अगर मैं उर्दू की बात करूं तो हम दोनों को एक ही पैरामीटर में लेते हैं कि इम्कान है या मुमकिन है या फिर शायद ऐसा हो जाए। तो इनके लिए आपने देखना है कि अगर किसी बात में ज्यादा वजन है तो आप मे लगा दें, अदरवाइज माइट काफी है। आई मे बाय न्यू यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स कहते हैं बर्तनों को। आई मे बाय न्यू यूटेंसिल्स। दरअसल स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। उर्दू में वो कह रहा है शायद मैं नए बर्तन खरीदूं। हमें उर्दू में पहले शायद मिला तो इसलिए स्टूडेंट पहले लगा देता है मे, जो कि गलत है। आपने हमेशा सब्जेक्ट को पहले रखना है। आई मे बाय न्यू यूटेंसिल्स। अगर मैं इसको माइट में कन्वर्ट करूं तो ये भी हो सकता है आई माइट बाय न्यू यूटेंसिल्स। ही माइट स्टैंड बाय मी, शायद वो मेरा साथ दे या मुझे सपोर्ट करे। ही माइट स्टैंड बाय मी। इसके बाद हम शुड की बात करते हैं। जहां मे और माइट क्लियर हुए वहां पर आपको शुड और मस्ट भी क्लियर हो जाने चाहिए। शुड का मतलब होता है किसी को मशवरा देना, और मस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा हुक्म के अंदाज में यानी ऑर्डर के सेंस में किसी को मशवरा देना। यू शुड एक्सेप्ट योर फॉल्ट, आपको अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। फॉल्ट कहते हैं गलतियां। यू शुड एक्सेप्ट योर फॉल्ट। अगर मैं कहूंगी कि लाजमी करना चाहिए, यू मस्ट एक्सेप्ट योर फॉल्ट। कोई फर्क नहीं है, आपने शुड की जगह से मस्ट लगाना है। यहाँ मस्ट में आप देख सकते हैं मैंने एक नया सेंटेंस लिखा है, दे मस्ट रेज देयर वैल्यू। अब रेज का मतलब होता है उठाना या बढ़ाना। उन्हें अपनी वैल्यू, उन्हें अपनी कदर में इजाफा करना चाहिए। क्यों? इन द आईज ऑफ अदर। यहाँ पे मैंने क्या कहा है, दे मस्ट रेज देयर वैल्यू इन द आईज ऑफ अदर। यहाँ पर मुझे जरूरत लगी कि यहाँ पर उनकी पर्सनैलिटी की बात है, तो ये इजी गोइंग मामला नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर मस्ट लगाया है। अदरवाइज अगर इजी गोइंग मामला होता, कोई छोटा बच्चा होता, तो मैं कह देती यू शुड रेज योर वैल्यू। लेकिन अगर किसी बड़े इंसान की बात कर रही हूँ तो उसको अभी टाइम नहीं लेना चाहिए, उसे फौरन इस चीज पर अमल करना चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर मस्ट लगा दिया। आगे बात करते हैं कैन की। कैन का मतलब होता है कोई काम आप कर सकते हैं, आपकी जनरल एबिलिटी की बात होती है, आप कोई काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वी कैन स्विम, हम तैर सकते हैं। इसको यूं भी कहा जाता है मैं तैरना जानती हूँ, मैं तैर सकती हूँ, मेरे अंदर तैरने की सलाहियत है।
तो मुख्तलिफ तरीके से जहां पर भी आपकी सलाहियत की बात होती है वहां पर हम कैन को हिट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वुड। वुड का लफ्जी मतलब वही है जो हम विल के साथ लगाते हैं कि कोई काम होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके कहने के ऊपर। अगर आपको लगता है कि काम 100% होगा तो वहां पर विल आएगा, अगर थोड़े से इम्कान है कि वो 100% नहीं होगा देन आप वुड लगा दें। मिसाल के तौर पर वी वुड इमिटेट यू। इमिटेट का मतलब होता है किसी की नकल उतारना, किसी को कॉपी करना। वी वुड इमिटेट यू, हम आपकी नकल उतारेंगे, आपको कॉपी करेंगे। इसको मॉक भी कह सकते हैं, वी वुड मॉक यू। लेकिन यहाँ पर 100% नहीं है कि हम लाजमी नकल ही उतारेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर वुड लगाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर सेंटेंसेस में मॉडल्स की तब्दीली हो रही है, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम है। ये वो तरीकेकार है जिनको हम नॉर्मल लगाते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।